अरे बाप रे, ये तो बिल्ली रास्ता काट दी। आज हमको ये रास्ता चेंज कर देना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कुछ अशुभ हो जाएगा। आज शनिवार है, शनिवार के दिन नाखून काटते हो, शनिवार के दिन बाल कटवाते हो, बृहस्पतिवार के दिन पैसा किसी को देते हो। समाधि क्या होती है? हम सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाते हैं? मंत्रों से क्या लाभ होता है? हम टीका क्यों लगाते हैं? और यहां तक कि एक अंडा अगर 1 घंटे में उबलता है तो 10 अंडे कितने घंटे में उबलेंगे? ऐसे प्रश्न हम लोग अपने बचपन में पढ़ा करते थे, जिसमें बाबा या दादा हम लोगों से पूछा करते थे कि एक धोती 1 घंटा में सूखती है तो 10 धोती कितने घंटे में सूखेगी। ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आज बच्चों ने या कुछ ऐसे लोग जो वाराणसी या वाराणसी के आसपास डिस्ट्रिक्ट या पूरे उत्तर प्रदेश के या अन्य जगह के भी हैं जो हिंदी भाषी लोग हैं, इनके द्वारा ढेर सारे क्वेश्चन आज हमसे पूछे गए हैं। और इसलिए इन सभी प्रश्नों का ढेर सारे क्वेश्चन हमें लग रहा है कि कम से कम 50-60 क्वेश्चन तो होंगे ही। हमने देखा बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है क्वेश्चंस की। तो ढेर सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, जिनके पत्र हमारे पास मिले हैं या जिनके मैसेज हमारे पास आए हैं कि आपके अनुसार इन क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रश्नों का जो जवाब होता है, चूंकि मैं साइंस का अध्यापक हूं और जो भी जवाब मैं दूंगा वो साइंटिफिक जवाब होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि समाज में ढेर सारी तरह की मान्यताएं होती हैं। कुछ का कारण वैज्ञानिकी होता है, कुछ का कारण आध्यात्मिक होता है, कुछ का कारण सामाजिक होता है, कुछ का कारण हमारी परंपरा के अनुसार आता है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि विज्ञान के सामने जो हमारी व्यवस्था परंपरा से चलती आ रही है उस परंपरा को हम तिलांजलि दे दें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो आज इन ढेर सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आप सबको देने वाला हूं। जी हां, आप सबको जय हिंद। आप सभी लोगों का महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज ढेर सारे लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जो हैं साइंस से रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहानी बना करके पूछे जाते हैं। इन लोगों के दिमाग में जैसा क्वेश्चन आया है इन लोगों ने पूछा है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे कहने का मतलब ये है कि फैक्ट क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, या अंधविश्वास या पाखंड क्या होता है। देखिए, हमारा अपना जो मानना है, हमारा व्यक्तिगत अपना जो सुझाव है या अपनी व्यक्तिगत जो राय है, वह व्यक्तिगत राय ये है कि वह चीज हमारी परंपरा, हमारी व्यवस्था, हमारे समाज कि वह व्यवस्था जिसकी व्याख्या विज्ञान करता है वही धर्म है, और जिसकी व्याख्या विज्ञान नहीं करता है वो अंधविश्वास है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी वंश परंपरा में चली आती हैं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, इसका कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिकी कारण नहीं है। दूसरों की इज्जत करना, दरवाजे पर, ये जो व्यवहारिक चीजें होती हैं, तो हर चीज का वैज्ञानिकी कारण नहीं होता है। तो एक तो वैज्ञानिकी कारण, जो जितने वैज्ञानिकी कारण हैं उनको आज के वीडियो में बताऊंगा, और इनके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो आध्यात्मिक कारण है उन आध्यात्मिक कारणों को भी आज की वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज हम आपको ये भी बता दें कि कुछ चीजें जो हमारे वंश परंपरा में चली आ रही हैं, अब चूंकि उसी वंश परंपरा से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो अपने हम पूर्वज, अपने बुजुर्गों को हम गलत भी नहीं कर सकते, चूंकि हम लोग ऐसे वंश परंपरा में, ऐसे कुल खानदान से बिलोंग करते हैं जहां बड़ों की इज्जत
इज्जत की जाती है, माँ बाप गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। और चूंकि हमारे कबीर दास ने भी कहा था कि गुरु गोविंद दो करे काके लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, इस सभ्यता में हमने गुरु को, माँ को, बाप को, सबको हमने भगवान के तुल्य या भगवान से बड़ा माना है। तो चूंकि उन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आज जितने भी प्रश्नों का जवाब देंगे, ये याद रखे रहिएगा, ये साइंटिफिक भी रीजन होंगे, ये वैज्ञानिकी भी जवाब होंगे। वैज्ञानिकी जवाब के साथ साथ हम आपको बता दें कि कुछ आध्यात्मिक रीजन, कुछ जो है आध्यात्मिक कारण होंगे और कुछ पारंपरिक कारण होंगे, कुछ सामाजिक कारण होंगे और कुछ वंश परंपरा में जो चली आ रही चीजें हैं वो भी होंगी। तो बच्चे कह लीजिए, अब चूंकि इनको बच्चे तो नहीं कह सकते क्योंकि ये इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं या उनसे भी बड़े हैं। और इनके साथ साथ हम आपको बता दें कि इनके द्वारा पूछे जाने आए वाले ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सुन करके आप ताज्जुब भी करेंगे कि इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन करने वाले जो बच्चे होते हैं वो इतना कैसे सोच सकते हैं। लेकिन इतना श्योर है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय सभ्यता है, ये विद्वानों का देश है, वीरों का देश है। तो इसलिए ये सब कुछ संभव है हमारे देश में, हमारे भारत में ये सब कुछ संभव है। तो चलिए, हम प्रश्नों की शुरुआत नहीं करना है, यहाँ पर प्रश्नों का बौछार है, आप समझ लीजिए। ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब जैसे कि एक हमारी बिटिया है मधु कुमारी, उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि सूर्य भगवान को हम जल क्यों चढ़ाते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसका वैज्ञानिकी कारण क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ण विक्षेपण, थोड़ा सा हम आपको पढ़ा दें, इसको बता दें, इसके बाद इसकी व्याख्या हम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ण विक्षेपण के, आपने वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ा है। वर्ण विक्षेपण जिसको हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण में देखिए होता ये है कि जब श्वेत रंग का प्रकाश, श्वेत रंग, अच्छा एक बात और समझ लेना है, श्वेत रंग का प्रकाश कौन सा होता है? तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वह श्वेत प्रकाश होता है। और हम आपको बता दें कि श्वेत रंग का जो प्रकाश होता है ये सभी रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि आप देखते हैं कुछ लोगों का कपड़ा सफेद रंग का दिखाई देता है, कुछ का हरे रंग का दिखाई देता है, कुछ पीले रंग का दिखाई देता है, कुछ काले रंग का दिखाई देता है, कुछ नीले रंग का दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये होता है ना कि हमारे कपड़े के द्वारा, देखिए, रंग जो होता है वो कपड़ों में नहीं होता है, रंग प्रकाश में होता है। और हम आपको ये भी बता दें कि देखते हैं कि दिन में हमारे जो कपड़े होते हैं वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। दिन में पेड़ पौधे जो होते हैं अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन रात के समय जब प्रकाश अनुपस्थित होता है तो जितने लोग कपड़े पहने होते हैं सबके कपड़े एक रंग के दिखाई देते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि रंग जो होता है वो प्रकाश में पाया जाता है, रंग कपड़े में नहीं पाया जाता है। तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी कपड़ा किस रंग का दिखाई देता है, तो हमारे कपड़े जो होते हैं वो सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण करते हैं और जिस रंग के प्रकाश का वो उत्सर्जन करते हैं ये कपड़ा उसी रंग का दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए श्वेत प्रकाश आ रहा है, तो जब श्वेत प्रकाश आ रहा है तो श्वेत प्रकाश जो होता है ये सभी रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। और हम जिस कपड़े को पहने होते हैं वो कपड़ा सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण करता है, लेकिन जिस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करता है वो कपड़ा उसी रंग का दिखाई देता है। तो अब
हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा कपड़ा हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो यह कपड़ा हरे रंग का दिखाई देगा। अगर लाल रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करेगा तो ये लाल रंग का उत्सर्जन लाल रंग का दिखाई देगा। अगर पीले रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करेगा तो ये कपड़ा पीले रंग का दिखाई देगा। अब एक बात हम आपको बता दें कि जब कपड़ा सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है, जब कपड़ा सभी रंगों के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और किसी भी रंग के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है तो वो काले रंग का दिखाई देता है। मतलब काले रंग का जो प्रकाश होता है, काले रंग का जो कपड़ा होता है वो सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेता है और ये उत्सर्जन नहीं करता, लेकिन सभी प्रकाश को हमारे शरीर को देता है, जिससे जानते हैं क्या होता है, हमारी शरीर जो होती है वो गर्म होने लगती, हमारी शरीर हीट होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में हमें काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। लेकिन जब हमारा कपड़ा सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण करे और फिर सभी रंग के प्रकाश का उत्सर्जन कर दे तो वह सफेद रंग का दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए। तो देखें, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका जवाब मैं आपको देने जा रहा हूं। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये मधु कुमारी ने पूछा है कि सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं। तो इसको जानने से पहले हमको वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट जानना होगा। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट में होता यह है कि अगर किसी प्रिज्म से श्वेत रंग का प्रकाश गुजारा जाता है, देखें अगर ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म से श्वेत रंग का प्रकाश जब गुजारा जाता है तो यह श्वेत रंग का प्रकाश 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। ये 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है, जिसमें सबसे पहले जो रंग आता है वो बैंगनी होता है और सबसे ऊपर के तरफ जो आता है ये लाल रंग होता है। बीच में पीला रंग होता है, बीच में जो रंग आता है वो पीला रंग होता है। और रंगों का जो क्रम होता है उसको आप याद रखे रहिएगा, ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ बै जा नी ह पी ना ला, इसको याद रखे रहिएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रंग। तो यहां बै का मतलब होता है बैगनी और जा का मतलब होता है जामुनी। उस प्रश्न का जवाब जानने के लिए इस प्रश्न को पहले आपको समझना होगा, वर्ण विक्षेपण समझना होगा। अगर आप वर्ण विक्षेपण नहीं समझेंगे तो ये बात आपको नहीं समझ में आएगी। तो अब ये जो है जामुनी, जामुनी के बाद जो होता है नीला रंग होता है, फिर हरा रंग होता है, फिर पीला रंग होता है और फिर इसके बाद जो है यह नारंगी रंग होता है और सबसे ऊपर जो रंग होता है ये लाल रंग होता है। और अगर हम इसी को इंग्लिश में कहना चाहें तो इंग्लिश में इसको हम कहते हैं विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर कहा जाता है। वी का मतलब होता है वायलेट, वी का मतलब वायलेट होता है, ध्यान में रखे रहिएगा। और फिर आई का मतलब होता है इंडिगो। तो वायलेट, वायलेट का मतलब बैगनी होता है और इंडिगो का मतलब जामुनी होता है। और बी का मतलब होता है ब्लू और जी का मतलब होता है ग्रीन और फिर ये होता है येलो, पीले। वाई का मतलब येलो होता है, येलो का मतलब पीला होता है और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब नारंगी होता है और आर का मतलब रेड होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक समझें, आपको समझना है कि जब श्वेत रंग का प्रकाश, श्वेत रंग का प्रकाश अभी हमने बताया कि सूर्य से चलने वाला जो प्रकाश होता है वो श्वेत रंग का प्रकाश होता है। तो जब श्वेत रंग का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो यह 7 रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। अब जरा सुनिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने रंग हैं इन रंगों में अलग
अलग अलग रंगों की विशेषता होती है। क्या होती है अलग अलग रंग की विशेषता? तो बैगनी रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे कम होती है, लाल रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, और ये जो पीला रंग होता है, पीले रंग के प्रकाश की चाल माना जाता है कि दोनों के बीच में होती है। एक चीज और हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे मन मस्तिष्क पर, हमारे ब्रेन पर अलग अलग रंग का अलग अलग प्रभाव होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे ये लाल रंग जो होता है ना, ये लाल रंग ऊर्जा का प्रतीक होता है। लाल रंग, या जिसको हम भगवा रंग कहते हैं या गेरुआ रंग कहते हैं, यह हमारे शरीर को बहुत अधिक एनर्जी देता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, और लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होने की वजह से यह हमारे शरीर को उतनी ही ऊर्जा देता है जितनी ऊर्जा की जरूरत हमारे बॉडी को होती है, हमारे शरीर को होती है। इसलिए लाल रंग जो होता है ये ऊर्जा का प्रतीक होता है। और इसके बाद इसलिए इसको हम जो है, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बैगनी रंग के प्रकाश की चाल बहुत ही कम होती है, और इसलिए ये किसी प्रकार की ऊर्जा को देती नहीं है। इसलिए जो है बैगनी रंग का प्रयोग नॉर्मली होता नहीं है। पीला रंग जो होता है, यह येलो कलर जो होता है, यह स्वास्थ्य के लिए, हमारे ब्रेन के लिए जो होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है। यह रंग हमारे मस्तिष्क में चलने वाली जो तरंगे होती हैं ना, उन तरंगों के ऊपर कंट्रोल करता है। मस्तिष्क में देखते हैं कभी निगेटिव वेव्स चलने लगती हैं, कभी पॉजिटिव वेव्स चलने लगती हैं। जब निगेटिव वेव्स चलती हैं तो हम निगेटिव थिंकिंग करने लगते हैं, हम कुछ खराब सोचने लगते हैं, कुछ बुरा सोचने लगते हैं। और जब पॉजिटिव वेव्स चलती है तो हम हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमेशा आगे की सोचते हैं। और जब निगेटिव होता है तो पीछे की सोचने लगते हैं, बुरी चीजें सोचने लगते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये पीला रंग जो होता है, ये येलो कलर जो होता है, यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। और अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहें तो सबसे बड़ा कार्य तो हमारे ब्रेन का ही है। हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, हम करें, हमारा हाथ बहुत मजबूत है, हमारा पैर बहुत मजबूत है, पूरे शरीर के अंग बहुत मजबूत है, लेकिन हमारा दिमाग ही कमजोर है। तो जरा आप बताइए कि अगर हमारा दिमाग ही कमजोर होगा तो यह हमारा शरीर किस काम का है? इसलिए अलग अलग रंग की अलग अलग विशेषता होती है। मैं आपको बता दूं कि लाल रंग जो होता है, यह लाल रंग हमको ऊर्जा देता है, हमें एनर्जी देता है, और ये लाल रंग ऊर्जा के स्रोत का माध्यम होता है। पीला रंग जो होता है ये हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि सफेद रंग, अगर आज सफेद रंग होता है तो सफेद रंग, आपको मैं एक व्यवहारिक चीज बता दूं कि आप कभी सफेद रंग का कपड़ा पहन करके आप देखिए कि उस सफेद रंग के कपड़े का आपके मन मस्तिष्क के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। और किसी अन्य कलर का आप कपड़ा, जैसे हम काले कपड़े की ही बात करें, तो काला कपड़ा आप पहन करके देखिए कि काला कपड़ा पहनने से आपके मन मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो कहने का मतलब हमारा यह है कि रंग का हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, अलग अलग रंग का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो अब हम आपको ये बता दें कि प्रश्न, ये मधु कुमारी ने जो प्रश्न पूछा था वो ये था कि हम सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं। अच्छा, एक बात हम आपको बता दें कि जल हम सूर्य भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, हम जल खुद को चढ़ाते हैं। ऐसा कुछ लोगों का मानना होता है। लोग अलग अलग तरह का तर्क देते हैं। लोग कहते हैं कि सूर्य भगवान के पास बहुत ज़्यादा गर्मी है, सूर्य भगवान के पास आग लगी हुई है, तो अगर हम लोग पानी डालेंगे तो पानी डालने से उनकी आग जो होगी कुछ बुझ जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ी नासमझी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य है, और हम लोग लगते हैं सूर्य भगवान को पानी देने। क्या हमारी हैसियत है क्या
हम सूर्य को ठंडा कर सकते हैं, हम लोगों के बस का है। और अगर बाई द वे जिस दिन सूर्य ठंडा हो जाएंगे उस दिन पूरा ब्रह्मांड ठंडा हो जाएगा, पूरी पृथ्वी ठंडी हो जाएगी, हम कुछ कहने के लायक नहीं बचेंगे, कुछ सुनने के लायक नहीं बचेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है तो सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का जो समय होता है वह अरुणोदय का समय होता है। अरुणोदय का मतलब सूर्योदय से ठीक पहले का समय। आप विज्ञान की अगर छात्रा रही होंगी तो आपको मालूम है कि विज्ञान में आपको बताया गया है कि सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य भगवान दिखाई देने लगते हैं। यानी अभी सूर्योदय नहीं हुआ होता है तभी सूर्य भगवान दिखाई देने लगते हैं। और लास्ट में शाम के समय जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं तो सूर्य भगवान डूबने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देते हैं। तो अब इसको हम अग्रिम सूर्योदय कहते हैं और विलंबित सूर्यास्त कहते हैं। तो सूर्योदय के ठीक 2 मिनट पहले का जो समय होता है वह समय अरुणोदय कहलाता है, अरुणोदय कहलाता है। और अरुणोदय के समय ही हमको सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, क्योंकि ये प्रचलन में है कि हम सूर्य भगवान को जल देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जल सूर्य भगवान को नहीं देते, हम जल खुद को देते हैं। और जल देने का तरीका क्या है? तो जल जब हम देते हैं तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब जल गिरे तो ये माथे का जो ठीक बीच वाला हिस्सा है जहां आप हमारा टीका देख रहे हैं, इस जब जल हम गिरावें तो सबसे पहली बात तो ये कि जल गिराने का भी तरीका होना चाहिए। बहुत लोग तो 1 लोटा पानी लेते हैं, 1 लोटा जल लेते हैं और छपाक से ऐसे उड़ेल देते हैं। जल देने का ये तरीका सही नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, आप देखे हैं कि बहुत लोग जो होते हैं जिनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि सूर्य भगवान को जल कैसे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ट्यूबवेल वगैरह में नहा रहे हैं और ट्यूबवेल वगैरह में नहाते समय ऐसे हाथ से उठा करके 3-4 बार फेंक देते हैं कि लीजिए सूर्य भगवान आप भी ठंडे हो जाइए, हम तो नहा करके ठंडा हो गए। तो ऐसे लोगों की मान्यताएं होती हैं। भाई कोई भी कर्म होता है, कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी कार्य करने की जो प्रकृति होती है, अगर कार्य करने की प्रकृति सही होगी तभी हमको लाभ मिलेगा। अगर हमारे कार्य करने की प्रकृति सही नहीं होगी तो हमको लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमको कोई चीज पढ़ने के लिए दिया जाता है, याद करने के लिए दिया जाता है, तो अगर हम उसको पढ़ेंगे, अगर उसको हम याद करेंगे तभी उसका लाभ हमको मिलेगा। अगर उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसको याद नहीं करेंगे तो हमको किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो अब हम आपको बता दें कि ये सूर्योदय से पहले यानी अरुणोदय के समय जब सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, जिसको कहा जाता है सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो अपने माथे के सामने से यहां से जल गिराते हैं। और वो जल इस प्रकार गिरना चाहिए कि जल पतली धार के रूप में, ये जहां आप हमारा टीका देख रहे हैं, इस टीके से हो करके गुजरे। जब टीके से हो करके गुजरता है, क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम जल देते हैं तो सूर्य के तरफ होकर के जल देते हैं और अरुणोदय के समय आसमान में लालिमा छाई होती है। और हम आपको बता दें, अब एक प्रश्न ये भी उठता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो हम आपको ये बता दें कि चूंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी बहुत अधिक होती है और अलग अलग रंग के प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, जिसमें हमने आपको बताया कि लाल रंग के प्रकाश की ये जो रेड कलर लाइट है, रेड कलर लाइट की वेलोसिटी सबसे अधिक होती है। लाल रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग का प्रकाश सूर्योदय से पहले और अरुणोदय के समय जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से होता यह है कि सूर्य का प्रकाश, जिसमें लाल रंग का प्रकाश लगभग 90% होता है, वह लाल रंग का प्रकाश जल से छन करके, जब जल गिर रहा होता है तो जल से छन करके हमारे ललाट पे आता है। हम आपको बता दें, हम पहले भी बता
बता चुके हैं कि लाल रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो सबसे अधिक होती है, और लाल रंग जो है उसके अंदर उसकी ये क्वालिटी होती है कि वो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी देता है। तो जानते हैं क्या होता है, जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ऐसे मस्तिष्क के सामने रख करके, और पानी हमारे टीके के सामने से गिरता है, तो अरुणोदय के समय सूर्य से आने वाला जो रेड कलर होता है वह रेड कलर उस जल से छनता है, और जल से छनने के बाद वर्ण विक्षेपण होता है, ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। और डिस्पर्सन ऑफ लाइट के दौरान ये होता है कि कुछ ऐसे उसके साथ साथ कुछ पराबैंगनी विकिरण भी आ गया होता है, जो पराबैंगनी विकिरण हमारे हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो ये पराबैंगनी विकिरण उस जल से छन करके अलग हो जाता है, और हमारे ब्रेन के पास जब वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण में जो सबसे अधिक होता है वो लाल रंग का प्रकाश होता है, क्योंकि सूर्य भगवान को जल हम अरुणोदय के समय चढ़ाते हैं, और अरुणोदय के समय पृथ्वी पर केवल लाल रंग का ही प्रकाश, केवल न कह करके हम ये कह सकते हैं कि 90% जो होता है लाल रंग का प्रकाश हम तक पहुंचता है, और लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और आपको मालूम है कि जिसका वेग अधिक होता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा K = ½ mv² होता है, जिसका वेग अधिक होता है उसकी ऊर्जा अधिक होती है। यानी लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, इसलिए लाल रंग के प्रकाश की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, और जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो ऊर्जा हमको मिलने लगती है। उस ऊर्जा को मिलने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है, हमारा दिमाग जो होता है, वो उस उष्मा को ग्रहण कर लेता है, और उष्मा को ग्रहण करने के बाद हमारा मन, मस्तिष्क, हमारी तंत्रिकाएं, मस्तिष्क के जितना मस्तिष्क के से रिलेटेड जितना नर्वस सिस्टम होता है, ये सब बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। और जब सही तरीके से काम करता है तो हमारे ब्रेन में जो कंस्ट्रक्टिव माइंड होता है, जिसको कंस्ट्रक्टिव माइंड कहते हैं, जो हमेशा कुछ अच्छा सोचता है, वह दिमाग जो हमेशा कुछ अच्छा करने को सोचता है, तो जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो जल चढ़ाने से हमको लाभ ये होता है कि हमारा दिमाग कंस्ट्रक्टिव बनता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या? वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, यानी वो हमेशा अच्छा करता है। और ऐसे लोग जो होते हैं जो अच्छा सोचते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, वही बड़ा करते हैं। इसलिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना वैज्ञानिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूं कि ये कार्य सबको करना चाहिए। तो ये मधु कुमारी का प्रश्न था। और इसके बाद हम आपको बता दें, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं साइंस का अध्यापक हूं, मैं धार्मिक गुरु नहीं हूं, या न तो मैं आध्यात्मिक गुरु हूं। सामाजिक ज्ञान थोड़ा बहुत है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि जो अपने समाज से, अपने कुल से, अपने वंश परंपरा से जिस संस्कार जो में आदमी पला है, वो सारी चीज़ें, जैसा कि आप सबके जिस परिवार में आप लोग पले उसी परिवार में हम भी पले हैं, तो जो संस्कार मिले हैं उन संस्कार के आधार पर कुछ क्वेश्चन का जवाब हम देंगे, और कुछ का वैज्ञानिक कारण होगा, कुछ का आध्यात्मिक कारण होगा। जैसे ये वाराणसी से स्वीकृति मौर्य पूछ रही हैं, और देखिए इनका क्या पूछना है, आप जरा समझ लें। इन्होंने कहा है कि पूजा में काले कपड़े का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिए हमें तो लगता है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, सबसे पहले तो आध्यात्मिक रूप से ये माना जाता है कि काले रंग का कपड़ा जो होता है शुभ नहीं होता है, तो अब इनका आध्यात्मिक कारण होगा, लेकिन मैं वैज्ञानिक कारण बता रहा हूं। हमने आपको बताया कि काले रंग के कपड़े की ये विशेषता होती है कि काला रंग सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है।
लेकिन ये अवशोषण तो कर लेता है लेकिन उत्सर्जन नहीं करता है, एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन इमिट नहीं करता है। जिससे क्या होता है, जिससे होता ये है कि अगर पूजा पाठ में हम काले रंग के कपड़े का प्रयोग करें तो वो काले रंग का जो कपड़ा होगा बहुत अधिक मात्रा में उष्मा को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वह उष्मा इतना एब्जॉर्ब कर लेगा। भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि हमको कितनी उष्मा की आवश्यकता है। अगर हमको कोई भी चीज आवश्यकता से अधिक होती है, यही जहर की परिभाषा बताई गई है, विष की यही परिभाषा बताई गई है कि किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक हो जाना ही विष है, आवश्यकता से अधिक हो जाना ही जहर है। तो ये काले रंग का जो कपड़ा होता है, ये काले रंग का कपड़ा सभी प्रकार के उष्मा का उत्सर्जन कर लेता है। और अगर कोई व्यक्ति काले रंग का काले रंग का कपड़ा पहनता है तो वो इतनी अधिक मात्रा में काले रंग का कपड़ा अधिक मात्रा में ऊर्जा का अवशोषण करता है कि उस व्यक्ति के अंदर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा हो जाती है। जब उस व्यक्ति के अंदर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा हो जाती है तो उसका माइंड जो होता है अब कंस्ट्रक्टिव नहीं डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब अब वो पॉजिटिव सोचना नहीं शुरू करता है, निगेटिव सोचना शुरू करता है। जब उसके अंदर ताकत हो जाती है, देखिए पॉजिटिव सोच वाले लोग होते हैं कि जब उनके पास ताकत होती है तो उस ताकत से वो दूसरे की भलाई करते हैं, दूसरे की रक्षा करते हैं। और जो निगेटिव सोच वाले लोग होते हैं उस बल से दूसरों को दबाना शुरू करते हैं, दूसरे को कष्ट देना शुरू करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि काला कपड़ा जो होता है वो निगेटिव एनर्जी प्रदान करता है। निगेटिव एनर्जी प्रदान करने का मतलब ये हुआ कि वो निगेटिव तरंगों को पूरे मकान, पूरे कमरे, पूरे पूजा स्थल में फैलाता है। क्योंकि काला कपड़ा जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा का अवशोषण करता है, उत्सर्जन नहीं करता है। सफेद कपड़ा जो होता है वो जितनी उष्मा का अवशोषण करता है उतनी उष्मा का उत्सर्जन कर देता है। लेकिन काले रंग का जो कपड़ा होता है वो सभी रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है और किसी भी रंग के प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है। मैं समझता हूं हमारे अनुसार ये पूजा पद्धति में इसीलिए काले कपड़े का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे इस कथन से अगर कोई धर्म गुरु सहमत नहीं होंगे तो इसमें हम पहले ही उनसे माफी मांगते हैं, पहले ही क्षमा मांगते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये जितने रीजन, जितने कारण मैं बता रहा हूं ये वैज्ञानिकी कारण बता रहा हूं। मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं, मैं कोई आध्यात्मिक, बहुत बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं। तो अब जो भी हमारे प्रश्न का जो आधार है वो है वैज्ञानिकी आधार। तो इस प्रकार देखें, दो प्रश्नों का जवाब हमने आपको दिया कि सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, और आगे आपको मिला कि पूजा में काले रंग के कपड़े का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद देखें अगला एक क्वेश्चन और है कुछ लोगों के द्वारा कि शनिवार और मंगलवार को नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए। तो एक चीज हम आपको बता दें कि अब सच्चाई तो ये है कि विज्ञान का इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, अगर शास्त्रों की बात करेंगे तो शास्त्रों में लोग कहते हैं कि अगर मंगलवार को नाखून काटते हैं तो मंगलवार जो होता है वो हनुमान जी का दिन होता है, हनुमान जी नाराज होते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर शनिवार को काटते हैं तो शनिवार को शनि देव नाराज होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो धार्मिक कारण दिए जाते हैं वो धार्मिक कारण है, इसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इन प्रश्नों का जो जवाब है इनका कोई वैज्ञानिक जवाब नहीं होगा। तो अब इसमें आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो और हम आपको बता दें कि सच्चाई ये है कि धर्म की सारी चीज़ें जो होती हैं वो वैज्ञानिक होती हैं, और धर्म की वह चीज़ जिनका कारण वैज्ञानिक होता है उसको हमें मानना चाहिए और सहर्ष मानना चाहिए हम सभी लोगों को। अब इसके बाद हम आगे आपको बताएं कि देखें एक गाजीपुर से प्रिया हैं, गाजीपुर से प्रिया ने पूछा है, प्रिया यादव ने पूछा है
कि बिल्ली रास्ता काटती है तो अशुभ क्यों माना जाता है। एक चीज हम आपको बता दें, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जंतु है ना, हमारे समझ से, जितना अपने पास ज्ञान है, हमारे समझ से ये सभी ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। चाहे पेड़ पौधे, प्रकृति, जीव जंतु। और एक चीज हम आपको बता दें, हमको हमेशा अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा कर्म करेंगे तो अच्छा कभी नहीं होगा। आज नहीं तो कल वो रिटर्न होगा। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगर हम दीवार पे पत्थर चलाएंगे तो रिटर्न होकर के हमको पत्थर ही मिलेगा, और अगर सेब चलाएंगे तो रिटर्न होकर के हमारे पास सेब आएगा। तो इसको आप याद में रखे रहिएगा। मैं नहीं समझता कि बिल्ली के रास्ता काटने से, कुत्ते के रास्ता काटने से, हाथी के रास्ता काटने से, या सांप के रास्ता काटने से, या किसी के भी रास्ता काटने से हमारा कुछ बिगड़ने वाला है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और अगर हमारे कर्म बुरे हैं तो हमको कोई कभी नहीं बचा सकता। ये मैं बड़े गारंटी के साथ कह सकता हूं। अब इसके बाद, अब आप सोच रहे होंगे कि ये विज्ञान के अध्यापक हैं, ये साइंस फिजिक्स के अध्यापक हैं, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर मैं फिजिक्स का अध्यापक हूं तो मैं निश्चित रूप से एक मनुष्य हूं, और मनुष्य हूं तो मनुष्यता क्या होती है, मनुष्य का क्या कर्म है, ये हमको पता है। और अगर हम कर्म करते हैं तो उसका फल भी मिलना है, ये भी हमको पता है, और हमें उम्मीद है कि सबको पता होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें तो देखें, एक और व्यक्ति ने पूछा है कि हमें मंदिर नंगे पांव क्यों जाना चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप अपने घर में भी घुसते हैं तो दरवाजे पे मैटी लगी होती है। जब आप चप्पल पहन करके आते हैं तो चप्पल बाहर निकालते और मैटी पर पैर पोंछते हैं, और पैर पोंछ करके अंदर आते हैं। और इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि बाहर से आने पर हमारे हाथ पैर में जो गंदगी लगी हुई थी, उस गंदगी को हम अपने घर से बाहर ही रख दें, और इसके बाद हम घर में प्रवेश करें। इससे फायदा ये होगा कि हमारा घर हमेशा साफ सुथरा बना रहेगा। क्योंकि मंदिर जो होता है वो देवताओं, मंदिर में देवता वास करते हैं। ये हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म, हमारा शास्त्र कहता है। और इसलिए जब जो भी धार्मिक स्थल ही नहीं, हर जगह का स्थल, चाहे वो सामाजिक स्थल हो, चाहे व्यापारिक स्थल हो, या हमारा घर हो, हम अपने घर को भी साफ करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। तो चूंकि हमारे पैर की गंदगी उस मंदिर तक न जाए, मंदिर गंदा न हो, मंदिर अपवित्र न हो, इसलिए जब हम वहां पहुंचते हैं तो जूता या चप्पल निकाल करके किनारे रख देते हैं और फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं। और दूसरा इसका आध्यात्मिक कारण यह हो सकता है कि भाई हम अपने बड़े से मिल रहे हैं। तो जब हम अपने बड़े से मिल रहे हैं तो बड़े से मिलने से जिस समय हम जूता चप्पल पहने रहते हैं, ऐसा माना जाता है कि हम पृथ्वी से ऊपर हैं, पृथ्वी से ऊपर है। और जब हम किसी बड़े व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं तो हमको ये दिखाना चाहिए कि हम आपके सामने बहुत छोटे हैं। और चूंकि ईश्वर के सामने, प्रकृति के सामने सबकी कोई हस्ती नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, इसलिए हम जूता चप्पल निकाल करके जाते हैं। ये आध्यात्मिक कारण मैं बता रहा हूं। ये अपने भगवान के सम्मान में हम जूता चप्पल बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो मंदिर में गंदगी न फैले, इसलिए हम जूते चप्पल को बाहर निकाल लेते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग हमारे जवाब से सहमत भी होंगे। अब इसके बाद आगे हम आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने पूछा है, ढेर सारे प्रश्न हमारे पास आ जाए हुए हैं। और ये प्रश्न केवल बनारस से ही नहीं है, ये वाराणसी के अतिरिक्त गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, हमें लगता है गोंडा, बहराइच, हमें लगता है कि लगभग पूरे यूपी या पूरे हिंदी भाषी जो स्टेट हैं वहाँ से ये सब प्रश्न आए हुए हैं। और देखिए इन प्रश्नों में एक प्रश्न ये है कि परफ्यूम हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए।
सबसे पहले हम आपको बता दें कि परफ्यूम एक प्रकार का केमिकल होता है। और सुनिए, परफ्यूम जब हम लगाते हैं तो एक चीज हम आपको ये भी बता दें कि परफ्यूम में एल्डिहाइड मिलाया जाता है। एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया जाता है परफ्यूम में, HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। ये फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, जब इसको हम सूंघते हैं ना, तो सूंघने के बाद ये हमारे ब्रेन को क्षण भर के लिए बेहोश कर देता है। तो जब ये फॉर्मेल्डिहाइड को हम सूंघते हैं तो ये जो परफ्यूम होता है, परफ्यूम में ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और फॉर्मेल्डिहाइड के होने से जब हम इसका सुगंध हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जाता है, तो मस्तिष्क क्षण भर के लिए बेहोश हो जाता है। बेहोश होने का मतलब ये हुआ कि सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। और जब सारी चीज़ें भूल जाते हैं तो जानते हैं क्या होता है, हम कहते हैं कि ये जो परफ्यूम था ये बहुत बढ़िया है, ये हमको मदमस्त कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह परफ्यूम बहुत हानिकारक होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का एक विषैला पदार्थ पाया जाता है। हम आपको बता दें कि परफ्यूम में ये HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। यह फॉर्मेल्डिहाइड की वजह से सुगंध उत्पन्न होता है और ये क्षण भर के लिए हमारे ब्रेन को सुषुप्तावस्था में पहुंचा देता है, ये बेहोशी में पहुंचा देता है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि परफ्यूम में न्यूरोटॉक्सिन नामक एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। और यह न्यूरोटॉक्सिन क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देता है। नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने से दो नुकसान होते हैं। एक तो हमारे सूंघने की जो क्षमता होती है, सूंघने की क्षमता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। हमारे आसपास कोई बहुत बढ़िया व्यंजन बन रहा होगा, कोई सुगंध आ रहा होगा, वो सुगंध हमको नहीं मिलेगा। और यही नहीं, ये जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को ये इतना डिस्टर्ब कर देता है कि एक निश्चित समय के बाद हमारी याददाश्त जो होती है वो याददाश्त चली जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इसलिए न तो मैं परफ्यूम लगाता हूँ और न अपने सगे संबंधियों को मैं कभी भी परफ्यूम लगाने की सलाह नहीं देता हूँ। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो इस प्रश्न का ये जवाब रहा कि परफ्यूम क्यों नहीं लगाना चाहिए। और अगला जो प्रश्न, और ये प्रश्न कॉमन है जो मैं आपको बता रहा हूं, ढेर सारे लोगों ने इस प्रश्न को पूछा है। इस प्रश्न को जो है ये गोंडा से नितिन वर्मा ने पूछा है, फिर बहराइच से जो है ये शिवम कुमार ने पूछा है, और फिर गाजीपुर से भी कुछ बच्चों ने पूछा है कि टीका क्यों लगाना चाहिए, क्यों लगाते हैं हम, ये जो टीका लगाते हैं ये टीका क्यों लगाते हैं, ये इन लोगों का मानना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि महामना इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चों को टीका लगवाया जाता है। और क्यों लगवाया जाता है इसका कारण मैं आपको बता दूं। मैं सबसे पहली बात आपको बता दूं, हमने कहा था कि अलग अलग रंगों का अलग अलग इफेक्ट होता है। देखें, हम आपको बता दें कि ये जो माथा जिसको कहते हैं या जिसको ललाट कहते हैं, ये ललाट का बिल्कुल बीच वाला भाग होता है, ये बिल्कुल बीच वाला भाग। और इस बीच वाले भाग को बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा कैसे मिलेगी? देखें, आप देखते होंगे कि पहले जब हमारे घर की औरतें, मैं थोड़ा सा घरेलू उदाहरण दे रहा हूँ,
आप कहीं अन्यत्र आपका दिमाग नहीं जाना चाहिए। तो पहले घर की औरतें जब भोजन बनाती थी तो जिस बर्तन में भोजन बनाती थी उनके नीचे की तरफ राख लगा देती थी, मिट्टी पोत करके राख लगा देती थी। राख इसलिए लगा देती थी ताकि वो उष्मा का बहुत अधिक मात्रा में अवशोषण करे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टीका होता है, यह टीका उष्मा का अवशोषण करता है। और उष्मा का अवशोषण करने का क्या मतलब, यह टीका जब उष्मा का अवशोषण करता है तो सिर्फ उष्मा का अवशोषण ही नहीं करता है, यह उष्मा का अवशोषण करके हमारे पूरे ब्रेन को देता है। और जब उष्मा पूरे ब्रेन को देता है, मैं आपको बता दूं कि इन टीकों के अंदर ये विशेषता होती है। 3 तरह के टीके नॉर्मली लगाने चाहिए। मैं बता रहा हूं कि सभी टीकों का थोड़ा अलग अलग प्रभाव होता है, लेकिन जो सबका सामान्य प्रभाव होता है वो ये होता है कि ये टीके जो होते हैं हमारे ब्रेन में जो ब्लड का प्रेशर होता है उस ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारे ब्रेन में ब्लड बहुत तेजी से प्रवाहित हो रहा है तो आप अंदाजा लगा लीजिएगा, जब कभी आप रात में सोते हैं और सोते समय जब आपके ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से होता है ना, तो उस स्थिति में होता यह है कि आपका जो ब्रेन होता है, ब्रेन निगेटिव सोचने लगता है। निगेटिव सोच को ही चिंता कहा जाता है। आप चिंता करने लगते हैं और जब चिंता करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे सोचते सोचते पूरी रात आपकी बीत जाती है। और आप जरा बताइए कि अगर रात में आप अच्छी तरह से सोएंगे नहीं तो भला दिन में कोई कार्य बढ़िया से आप कैसे कर सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यह क्या करता है, टीका क्या करता है कि ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं उन नर्व्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है उस ब्लड के प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। यानी ब्लड के प्रेशर को न तो अधिक होने देता है और न ही कम होने देता है। कैसे? तो यह उष्मा को एब्जॉर्ब करता है। ये जो टीका आपने देखा है, यह टीका उष्मा को, हीट को एब्जॉर्ब करता है और हीट को एब्जॉर्ब करके हमारे पूरे ब्रेन में ये ऐसे डिवाइड करता है जिससे हमारा पूरा ब्रेन, पूरा नर्वस सिस्टम से ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल होता है। आप जानते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वह व्यक्ति दिन भर सोया रहता है। देखिएगा, हम लोगों के आसपास तमाम ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो वो दिन भर सोए रहते हैं। और जिस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो न तो दिन में सोता है, न रात में सोता है, न किसी को सोने देता है। तो ये टीका जो होता है यह उतनी ही मात्रा में हीट को एब्जॉर्ब करता है जितना हमारे ब्रेन को एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी क्या करती है कि ब्रेन में जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड के प्रेशर को पूरे बॉडी में, कह लीजिए पूरे बॉडी में ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर न तो अधिक होता है और न ही ब्लड का प्रेशर कम होता है। इससे होता यह है कि जब शरीर में ब्लड प्रेशर हमेशा एक सामान्य होता है उस समय हमारे ब्रेन में कभी निगेटिव बातें नहीं आती हैं। जब निगेटिव बातें नहीं आएंगी तो पॉजिटिव आएंगे। पॉजिटिव यानी कंस्ट्रक्शनल माइंड हमारा हो जाएगा। और जब कंस्ट्रक्टिव हमारा माइंड हो जाएगा तो उसमें होता यह है कि अब आप सोचते हैं कि अगर ये समस्या हमारे सामने आई है तो इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। दूसरी बात ये कि हम इस कार्य को कैसे करें कि हम सफल हो जाएं। हमको क्या बनना है, हमको आईएएस बनना है, हमको पीसीएस बनना, हमको इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना, हमें क्या बनना है, हमें एयरफोर्स में जाना है, मिलिट्री में जाना है, एडमिरल बनना है, क्या बनना है। ये माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग आने लगते हैं। और जब पॉजिटिव थिंकिंग आने लगते हैं ना तो उस समय जब चूंकि आपके दिमाग में
आपके ब्रेन का जो ब्लड प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। आपके दिमाग में ब्लड का सर्कुलेशन उतना ही तेजी से हो रहा है जितना कि आपके दिमाग को जरूरत है। आपके ब्रेन में ब्लड प्रेशर न तो लो है न तो हाई है। इससे क्या होता है, आप बहुत अच्छा सोचते हैं, और जब बहुत अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा करते हैं। आपके अंदर धैर्य भी आता है, पेशेंस आता है, आपके अंदर आत्मविश्वास विकसित होता है। एक तो आप कभी हारते नहीं हैं, और कभी हार भी जाते हैं तो फिर जीवन से नहीं हारते हैं, आप कभी पश्चाताप नहीं करते, फिर दोगुनी एनर्जी से आप आगे बढ़ते हैं और दोगुनी एनर्जी से आप काम करते हैं। ये टीका लगाने से फायदा होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें और देखिए कुछ थोड़ा सा बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन। और हमने पहले ही बताया कि मैं फिजिक्स का अध्यापक हूँ, मैं साइंस का अध्यापक हूँ, मैथ का अध्यापक हूँ। अगर आप हमसे धर्म की चीज़ें पूछेंगे तो शायद हमको बताने में थोड़ी सी कठिनाई हो, या हो सकता है कि बताने में कुछ त्रुटि भी हो, लेकिन जितना हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान का हम जवाब दे रहे हैं। देखें, ये जो प्रश्न पूछा गया है यह बोध गया के रहने वाले वैभव पांडे, बोध गया बिहार के रहने वाले वैभव कुमार पांडे के द्वारा पूछा गया है। और आपको मैं बता दूं, बोध गया ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनको बौद्ध कहा गया। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम आपको बता दें इन्होंने प्रश्न क्या पूछा है। पहले इनके प्रश्न को आप देख लीजिए। तो इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि शिव और शंकर में क्या अंतर होता है। अच्छा, इनको पूछने से पहले आप लोगों को नहीं लगता है कि इनको पूछने से पहले सोच लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैं किससे पूछ रहा हूं। ये इन क्वेश्चन का जवाब धर्म गुरु लोग देते हैं, जो जिनको धर्म का, वेद का बहुत बड़ा ज्ञान हो। लेकिन चलिए मैं कोशिश करता हूं और आपको बताता हूं, और सही बताऊंगा, जितना बताऊंगा सही बताऊंगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इन्होंने ये पूछा है कि शिव और शंकर दोनों में क्या अंतर है। हम आपको बता दें कि शिव के पास, या जिनको हम अपना भोले बाबा कहते हैं, हमारे भोले बाबा के पास इनके अंदर दोनों प्रकार की शक्तियां हैं। ये रचयिता भी हैं, ये समाज को, या बल्कि ये कहें कि ये सृष्टि को रचने वाले भी हैं, और ये सृष्टि का विनाश भी करने वाले हैं। मतलब क्या, अगर हम अच्छे व्यक्ति होंगे, अगर हम ये अच्छे कार्य करेंगे तो ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जो हमारे साथ रहते हैं वो शिव होते हैं, याद रखे रहिए। जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं वो शिव होते हैं। और शंकर वो होते हैं, जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसको उसके द्वारा किए गए पाप की सजा मिलनी चाहिए। तो जो सजा देने वाले होते हैं वो शंकर होते हैं। इसलिए देखिए, शिव को रचयिता भी कहा जाता है, रचयिता कहा जाता है। रचयिता का मतलब ये जो है सृष्टि का निर्माण, सृष्टि की रचना इन्होंने किया है, और शिव ने सृष्टि की रचना किया है। और जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़े हैं तो अपने त्रिशूल से, शिव जी नहीं बल्कि अपने त्रिशूल से शंकर भगवान ने सृष्टि का विनाश भी किया है, पापियों का नाश भी किया है। इसीलिए आप देखते होंगे कि देखिए, जब विवाह होता है, शिवरात्रि होती है, तो उसको शिवरात्रि हम कहते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं, ध्यान में रखे रहिएगा। ऐसा नहीं होता है कि हम जो है इसको शंकर रात्रि कहें, हम शंकर रात्रि नहीं कहते हैं, हम शिवरात्रि कहते हैं। तो शिवरात्रि हम शिव की पूजा करते हैं, और शिव की पूजा हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो है ये पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, पूरे सृष्टि, इसीलिए शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। तो वो शिव का प्रतीक होता है। शिव का प्रतीक का मतलब ये कि पूरे सृष्टि की जो रचयिता है वो वही है, पूरे सृष्टि का निर्माण करने वाले वही है। तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो
तो शिव का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव माइंड। याद रखे रहिएगा, शिव का मतलब कंस्ट्रक्टिव माइंड, प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला, आपको आशीर्वाद देने वाला, आपको वरदान देने वाला, आपकी हर इच्छा की पूर्ति करने वाले शिव हैं। और जब आप पाप करने लगते हैं, आप दूसरों को परेशान करने लगते हैं, समाज में आप एक तरह से पापी की तरह गिने जाते हैं, तो आपका नाश करने के लिए ये शंकर आते हैं, अपना त्रिशूल उठाते हैं और आपके ऊपर चला करके आपका नाश करते हैं। तो ये शिव और शंकर, जितना हमको ज्ञान है, ये शिव और शंकर में अंतर है। और हमें उम्मीद है कि बोध गया से हैं आप, भगवान बुद्ध के पृथ्वी से हैं, भगवान बुद्ध के स्थान से हैं जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त मिला था। हमें उम्मीद है कि आप हमारे प्रश्न से संतुष्ट होंगे और बिहार में आप सकुशल विहार करेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें। देखिए, कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों के द्वारा कंपटीशन में पूछे जाने वाले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चूंकि यहाँ पर केवल हम साइंस से रिलेटेड और लगभग थोड़ा बहुत अध्यात्म से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं। अब आप सोचें कि हम हर चीज़, आप जो है अब यहीं पे मैथ पढ़ने के लिए आप आइएगा क्लास में, तो क्लास में हम आपको ऑफलाइन क्लास में मैथ का क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन, लेकिन देखिए इन्होंने पूछा है, ये जो है ये शिवम चौबे हैं, ये इन्होंने पूछा है प्रश्न, और ये रहने वाले जो है गोंडा के हैं, गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। देखिए शिवम चौबे ने पूछा क्या है, प्रश्न सुन लीजिए, इसका जवाब हम ऑफलाइन देंगे, ऑनलाइन यहाँ नहीं दे पाएंगे क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है शतरंज में 64 खाने होते हैं, यदि पहले खाने में गेहूं का 1 दाना रखें तथा उसका वर्ग करें और दूसरे खाने में 2 गेहूं रखें, जो पहले में से आया है उसका वर्ग करें, इसी प्रकार 64 खाने तक करने पर क्या इतने गेहूं के दाने हो जाएंगे जितने गेहूं के दाने पूरे भारत में नहीं है? तो अब इस प्रश्न का जवाब थोड़ा सा अटपटा होगा और इसका जवाब हम ऑफलाइन, जब यहाँ शिवम जी आप आएंगे, और आप आइएगा, आप आते रहते हैं हमेशा, जब आप आएंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको दिया जाएगा। अब लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि एक और व्यक्ति हैं वैभव कुमार, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पवन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इन्होंने भूगोल का प्रश्न हमसे पूछ दिया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम साइंस के अध्यापक हैं, हम मैथ के अध्यापक हैं, हमसे साइंस मैथ से रिलेटेड जो चीज़ें पूछेंगे, और ख़ास करके आज यहाँ हम साइंस में भी फिजिक्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का जवाब जो है दे रहे हैं। लेकिन आप इसी में हमसे आप पूछ दे रहे हैं कि अब संस्कृत का प्रश्न पूछ देंगे, इतिहास का प्रश्न पूछ देंगे, भूगोल का प्रश्न पूछ देंगे, तो क्वेश्चन का जवाब तो हम देंगे लेकिन थोड़ी सी कठिनाई होगी ना। देखिए इन्होंने क्या प्रश्न पूछा है, इनका प्रश्न ये वैभव कुमार पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पवन कितने प्रकार का होता है। पवन का मतलब हवा, पवन का मतलब हवा होता है। और देखिए आपसे पूछा जरा कि हवा कितने प्रकार का होता है, पवन कितने प्रकार का होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पवन को हम हवा भी कहते हैं और इसी को समीर भी कहा जाता है, पवन को हम समीर भी कहते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि पवन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए एक बात हम आपको बता दें कि सामान्यतया पवन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पवन 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला जो होता है वो समुद्री तथा स्थलीय पवन होता है। समुद्री तथा स्थलीय, समुद्री तथा स्थलीय पवन होता है। ये समुद्री तथा स्थलीय पवन होता है पवन का पहला प्रकार।
और इसके बाद दूसरा जो प्रकार होता है उसको हम आपको बता दें कि ये घाटी एवं पर्वतीय पवन होता है। घाटी एवं पर्वतीय पवन होता है। पर्वतीय पवन हम आपको बता दें, मुख्य रूप से ये आप ध्यान में रखे रहिएगा। पवन का मतलब वायु, वायु का मतलब समीर, और समीर को ही हम वाइंड भी कहते हैं, या इसको हम ब्रीथ भी कह सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये हवा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका समुद्री तथा स्थलीय पवन, मतलब समुद्र में जब तरंगे चलती हैं तो समुद्र में तरंगों के चलने से जो हवा उत्पन्न होती है उसे हम समुद्री तथा स्थलीय, स्थलों से ये चलते हैं तरंग, तो उनको कहते हैं हम ये समुद्री तथा स्थलीय पवन। और दूसरा जो होता है घाटी जानते हैं, दो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ी ये है, दूसरा पहाड़ी ये है, तो दोनों पहाड़ियों के बीच का जो स्थान होता है इसको हम कहते हैं घाटी। ये निचला हिस्सा होता है, ये काफ़ी नीचे होता है पहाड़ से। तो अब दो पहाड़ों के बीच का जो स्थान होता है उसको हम घाटी कहते हैं। तो देखें, घाटी या पहाड़ से जो पवन चलता है वो दाबांतर के कारण चलता है। दाब में दो स्थानों पर दाब में अंतर हो जाता है, तो दो स्थानों पर दाब में अंतर होने के कारण, दो स्थानों पे दाब में अंतर होने के कारण जो हवाएं चलती हैं उन्हें हम घाटी एवं पर्वतीय पवन कहते हैं। तो ये आप याद रखे रहिएगा। और ये भूगोल का प्रश्न था, पवन कितने प्रकार का होता है? तो पवन दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला हमने बताया समुद्री तथा स्थलीय पवन, और दूसरा जो होता है, दूसरा हमने आपको बताया कि घाटी एवं पर्वतीय पवन। और देखिए हम आपको बता दें कि आप देखते हैं कभी पूर्वा हवा बहती है, कभी पछुआ हवा बहती है। तो पूर्वा हवा जब बहती है ना, तो ये बंगाल की खाड़ी से जो तरंगे, बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन समुद्री तरंगों के कारण जो हमको हवा मिलती है वो पूर्वा हवा होती है, ये बंगाल की खाड़ी से आती है। और अरब सागर से जो हवा चलती है वो पछुआ हवा होती है। पछुआ हवा ठंडी होती है और पूर्वा हवा जो होती है ये गर्म मानी जाती है। हालांकि शरीर में लगता है तो ठंडक महसूस होती है, लेकिन जब ये हवा हमारे शरीर में नहीं लगता है तो हम किसी स्थान पे जब रहते हैं तो हमको गर्मी होने लगती है, उमस होने लगती है, पसीना निकलने लगता है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और इसी में कुछ जो है कुछ, अब देखिए यहाँ पर भी कुछ और क्वेश्चन हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए इनका अगला जो क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन को हम देखें तो इन्होंने ये पूछा है कि समाधि क्या होता है। देखिए कितने उच्च स्तर का इनका क्वेश्चन है, समाधि क्या होता है। लेकिन हमने पहले भी आपको बताया कि इनको जानना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़े संत महात्मा नहीं हैं, हम बिल्कुल सामान्य व्यक्ति हैं, जैसे आप लोग हैं, हम वैसे ही हैं। और हमको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान है। अगर हम सारी चीज़ें हम बताने लगेंगे तो फिर और लोग क्या करेंगे। लेकिन चलिए, इसके बावजूद भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इनका प्रश्न है कि समाधि क्या होती है, समाधि क्या है। देखें, एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप जानते हैं कि लोग ध्यान किया करते हैं, ध्यान जिसको मेडिटेशन कहा जाता है, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इस ध्यान में क्या होता है कि ध्यान में आंख बंद करके, जैसा कि आप जानते हैं, लोग कहते हैं भोले बाबा के पास
तीसरा नेत्र, इसीलिए उनको त्रिनेत्र कहते हैं। और मैं कहता हूं कि तीसरी नेत्र सबके पास है, हमारे पास भी है, आपके पास है, सबके पास है। हम आंख बंद करके भी किसी चीज को देख लेते हैं, किसी वस्तु को देख लेते हैं। तो हम आंख बंद करने के बाद जिस वस्तु को देख लेते हैं और जिस नेत्र से देखते हैं वो हमारा तीसरा नेत्र, इसलिए हम भी त्रिनेत्र हैं, हम भी भोले बाबा के संतान हैं। तो इसलिए अगर वो त्रिनेत्र हैं तो हम भी त्रिनेत्र हैं। अब हम आपको बता दें कि ध्यान में होता यही है कि जब व्यक्ति अपने आंखों को बंद करके और अपने मस्तिष्क से, अपने ब्रेन से, या कह लीजिए तीसरे नेत्र से, जैसे मान लीजिए अपने गुरु का ध्यान कर रहे हो, आप अपने माँ का ध्यान कर रहे हो, आप अपने बाप का ध्यान कर रहे हो, या कुछ लोग जो होते हैं वो स्वास्तिक का भी ध्यान करते हैं। स्वास्तिक जिसको कहा जाता है, स्वास्तिक का भी ध्यान करते हैं लोग, स्वास्तिक का भी ध्यान किया जाता है। स्वास्तिक का ध्यान करते हैं या उनके अपने कोई इष्ट हैं, किसी के इष्ट भोले बाबा होते हैं, किसी के इष्ट भगवान श्री राम हैं, किसी के इष्ट जो है हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो अपनी जैसी पद्धति है, जिसको अपना इष्ट मानता है, तो लोग क्या करते हैं कि आंख बंद करके उनका ध्यान करते हैं। ध्यान करने का मतलब ये हुआ कि तीसरी नेत्र से उनको देखते हैं। जब तीसरी नेत्र से उनको देखते हैं तो हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाली तरंगें, जो शिव तत्व है या ईश्वर का वह जो स्वरूप है, ईश्वर के स्वरूप से जो उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं, हमारी तरंगें और ईश्वर से उत्पन्न होने वाली तरंगें, ये दोनों तरंगें, ईश्वरीय शक्ति जो होती है, ईश्वरीय शक्ति से उत्पन्न होने वाली जो तरंगें होती हैं, दोनों तरंगों की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। और जब फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है तो रेजोनेंस की पोजीशन आ जाती है, रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। और रेजोनेंस में क्या होता है कि रेजोनेंस में बिल्कुल, अगर हम जिस इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, सपोज कीजिए अपने पिताजी का हम ध्यान कर रहे हैं, तो जब हम अपने पिताजी का ध्यान कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाली तरंगें हमारे पिताजी के शरीर से उत्पन्न होने वाली तरंगों के समान हो जाती हैं। और जब तरंगों के समान हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो अपने पिता के पास पहुंच जाता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर जिसको हम अपना मन कहते हैं, जिसको हम अपना मस्तिष्क कहते हैं, वो मन मस्तिष्क वहाँ पहुँच जाता है। और इस प्रकार जो है हमारे दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। ये संबंध हमारे गुरु के साथ भी हो सकते हैं, ये संबंध हमारे इष्ट के साथ भी हो सकते हैं। तो उस स्थिति में जब व्यक्ति ध्यान की स्थिति में होता है तो उसके आसपास क्या हो रहा है उसको पता नहीं रहता, क्योंकि उसकी शरीर केवल यहाँ रहती है, उसका मन मस्तिष्क जो होता है वहाँ पहुँच गया होता है। और दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि जब आप ध्यान मग्न होते हैं तो हमें अपने शरीर का भी ख्याल नहीं होता है, अपना भी ध्यान नहीं होता है। आप सुने होंगे कि पहले बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग थे, जंगल में बैठ करके ध्यान किया करते थे और उनके आसपास चारों तरफ जंगली जीव जानवर, सांप, बिच्छू और इसके साथ साथ शेर और जितने भी जंगली जानवर हैं सब उनके आसपास खड़े रहते थे और वो उनका कुछ बिगाड़ते नहीं थे। तो हम आपको बता दें कि जब ध्यान की जो उच्चतम सीमा होती है, ध्यान की जो उच्चतम सीमा होती है, उस उच्चतम सीमा को ही समाधि कहते हैं। यानी व्यक्ति जब समाधि में चला जाता है तो समाधि में जाने के बाद उसके चारों तरफ जो समाज होता है,
उससे उसका कोई संबंध नहीं रहता है, उस संबंध से वो बिल्कुल परे हो जाता है। इसको हम समाधि कहते हैं। और एक दूसरा जो आता है, एक दूसरे व्यू में ये जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि इन्होंने, ये संत महात्मा थे, इन्होंने भू समाधि ले लिया, जल समाधि ले लिया। तो भू समाधि लेने का मतलब भू के अंदर, पृथ्वी के अंदर उन्होंने समाधि लिया। और समाधि, लेकिन देखिए आपने समाधि पूछा है, समाधि का मतलब हुआ कि ध्यान की वह उच्चतम अवस्था जिसमें हमें अपने आसपास किसी से भी कोई संबंध न रहे, उसी को हम समाधि कहते हैं। ये हमारी अपनी परिभाषा है, ये वैज्ञानिक परिभाषा है, इसको आप याद रखे रहिएगा। हो सकता है अगर आप शास्त्र के जानकार होंगे तो शास्त्र में कुछ अलग परिभाषा दी गई होगी, लेकिन हमारा जो अपना मानना है वो यही है कि ध्यान की जो उच्चतम सीमा होती है उसी को समाधि कहते हैं। हम कहीं भी, बहुत लोग का जब अंतिम स्थिति आता है, अंतिम समय आता है, तो अंतिम समय के पहले लोग भू समाधि ले लेते हैं, जल समाधि ले लेते हैं। इस तरह की ढेर सारी घटनाएं पहले ऋषि महर्षियों के साथ सुनने को मिलती थी, तो ऐसा देखा जाता था। अब इसके बाद देखें, एक अलग क्वेश्चन पूछा है चंदन मौर्य। ये चंदन मौर्य आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और देखिए इन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा ज्ञान किस प्रकार से अर्जित होता है, सबसे ज्यादा जो ज्ञान होता है वो किस प्रकार से अर्जित होता है। इन्होंने 4 विकल्प भी दे दिया है। देखिए 4 विकल्प में क्या है। पहला जो विकल्प है वो इन्होंने दिया है स्व अध्ययन, स्व अध्ययन, स्व अध्ययन। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा विकल्प दिया हुआ है, दूसरा विकल्प है भ्रमण से, भ्रमण से, भ्रमण से। इसके साथ साथ तीसरा जो है, तीसरा आपको दिया गया है गुरु से। इनका विकल्प है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चंदन मौर्य का विकल्प है जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और फिर तीसरा इन्होंने दिया है कि स्कूल या कोचिंग से, स्कूल या कोचिंग से। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, यह मायने नहीं रखता है कि ज्ञान कहां कहां से मिल रहा है, यह मायने रखता है कि आपका मस्तिष्क किस प्रकार का है, आपके पास सीखने की क्षमता कितनी है, आपके पास समझने की क्षमता कितनी है। न्यूटन के शुरुआत में न तो कोई गुरु थे, न ही उनके पास कोई किताब रहती थी। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं चंदन जी, कि इनके पास कोई किताब भी नहीं रहा करती थी न्यूटन के पास, ताकि वो स्वयं स्वाध्ययन करें। और भ्रमण करने का मतलब क्या, वो घर से निकलते थे सुबह भेड़ बकरी को लेकर के, और भेड़ बकरी को लेकर के वो दिन भर चराते थे, दिन भर चरा के घर आ जाते थे। तीसरी चीज गुरु से, तो हमारे समझ से शायद उनका कोई गुरु नहीं था, लेकिन वो यूरोप के थे, हमारे यहाँ के नहीं थे। हम अगर अपनी व्याख्या अलग करेंगे। और इसके बाद स्कूल कोचिंग है। ये स्कूल जो है, स्कूल हो या कोचिंग हो, ये आपको गाइड करने का कार्य करते हैं, ये आपको रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। चलना तो आप ही को है। तो हम आपको बता दें कि चाहे ये स्व अध्ययन हो, चाहे भ्रमण हो, चाहे गुरु से हो, चाहे स्कूल कोचिंग हो, न्यूटन ने इनमें से कहीं नहीं गए थे, न्यूटन कहीं नहीं गए थे। या अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ आद्य शंकराचार्य थे, वो कहीं नहीं गए थे। हमारे जो कालिदास थे, वो कालिदास कहीं नहीं गए थे। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो पहले रहे हैं, दधीच रहे हैं। इसके साथ साथ महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने उतना बड़ा रामायण लिख दिया, जैसा आज तक पूरे दुनिया में किसी ने नहीं लिख पाया। रामचरितमानस बाबा तुलसीदास ने लिख दिया, वो भी पढ़े नहीं थे। तो हम आपको ये बता दें कि यह मायने नहीं रखता है
कि ज्ञान कहां से अधिक मिलता है। यह मायने रखता है कि आपके ब्रेन के पास एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है। आप साइकिल चला के रोज आते हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि हम पैडल मारते हैं, अगर हम पैडल मारते हैं तो साइकिल क्यों आगे बढ़ती है। अगर आप ही की तरह न्यूटन सोचे होते, सेब को वो कैच कर लिए होते, कैच करने के बाद ईट कर गए होते, तो आज गुरुत्वाकर्षण नियम नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण तो था लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते नहीं। अब ये कहना कि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, ये भी उचित नहीं है। भाई गुरुत्वाकर्षण तो था, गुरुत्वाकर्षण को न्यूटन ने बताया था, गुरुत्वाकर्षण को हम लोग जानते नहीं थे। अब न्यूटन का आप ढेर सारे देखते हैं कि चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, फिजिक्स हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ, चाहे ऑप्टिक्स का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकी का क्षेत्र हो, चाहे मैग्नेट का क्षेत्र हो, न्यूटन ने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं। सभी क्षेत्र के बारे में कुछ न कुछ अपना विचार जरूर व्यक्त किया था। तो देखें, हम स्पष्ट शब्दों में आपको बताते हैं कि अगर आपके पास सीखने की क्षमता नहीं है तो ये चारों आपके लिए बेकार हैं, और अगर आपको सीखने की क्षमता है तो इनमें से चारों में से किसी की जरूरत नहीं है आपको। ये सच्चाई मैं बता रहा हूं, ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं। हाँ ये है। अब आप गुरु से पूछ रहे हैं तो देखिए, गुरु और टीचर में बड़ा अंतर है। टीचर का मतलब होता है टीच करना, टीच करना का मतलब होता है पढ़ाना। और गुरु किसको कहते हैं? जो आपको आध्यात्मिक ज्ञान दे। गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधकार से दूर ले जाए। अंधकार से दूर ले जाने का मतलब क्या? आपको अगर किसी भी चीज का, चाहे वो किसी भी चीज का ज्ञान हो, अगर आप अज्ञानी हैं तो अज्ञान से ज्ञान के तरफ ले जाए। जो अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, जो ये करे ये गुरु कहलाता है। तो अब आपको ये निर्णय लेना है कि हम जिनसे शिक्षा लेते हैं वो टीचर हैं कि गुरु हैं। दोनों में अंतर होता है। अब इसके बाद आपने जैसे लिखा है स्वाध्ययन, तो पहले आप जरा अंदाजा लगा लीजिए कि जिस समय स्वामी विवेकानंद जी थे, जिस समय रामकृष्ण परमहंस थे, जिस समय शुरुआत में आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, या इसी तरह से ढेर सारे विद्वान, आद्य शंकराचार्य थे, तुलसीदास थे, कबीर दास थे, सूरदास थे, कालिदास थे, ये जितने दास लोग थे, नरोत्तम दास थे, ये जितने दास लोग थे, ये खुद को दास मान लिए। किसका? भगवान का दास, ईश्वर का दास इन्होंने मान लिया। इनके पास स्व अध्ययन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, कोई अध्ययन सामग्री नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि ये प्रकृति में बैठ करके, ये वातावरण में बैठ करके ये प्रकृति का अध्ययन करते थे, और प्रकृति का अध्ययन करके प्रकृति से सीखते थे। ये पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो पूरा वातावरण है, इस पूरे वातावरण में जितनी भी चीजें देखते हैं, सभी चीजें हमारे सीखने लायक हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर सीखने की क्षमता होगी तो हम सीखेंगे, और सीखने की क्षमता नहीं होगी तो हम नहीं सीख पाएंगे। भ्रमण की बात करें तो भ्रमण, आपको बता दें, वास्को डिगामा जो था, कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की थी। वास्को डिगामा कौन था? ये भ्रमण करने वाला था। मैगलन था, मार्को पोलो था, मार्को पोलो ने पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगा दिया था। तो ये सब घुमक्कड़ ही तो थे, ये सब भ्रमण करने वाले ही तो थे। तो भ्रमण से भी तो आपको ज्ञान मिलता है, गुरु से भी आपको ज्ञान मिलता है। स्कूल और कोचिंग आपको केवल रास्ता दिखाते हैं कि आपको वहां पहुंचना है, अपने उद्देश्य तक पहुंचना है, अपने गोल तक पहुंचना है, तो कैसे आप पहुंचेंगे। तो ये सभी जितने भी आप देख रहे हैं, ये सभी ज्ञान के स्रोत हैं, हर जगह से ज्ञान मिलता है। अब आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां से कितना ज्ञान अर्जित करते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आगे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी शिवम चौबे के द्वारा पूछा गया है, जो कि ये बहराइच के रहने वाले हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि नासा ने सिद्ध किया है
कि अंतरिक्ष में ओम का नाम गूंज रहा है। इनका ये कहना है कि जैसे हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, इनका ये कहना है कि नासा ने सिद्ध किया है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पर, या दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि आप जब सर्च करते हैं गूगल पे, तो गूगल पे वही चीज़ आता है जो हमारे द्वारा उसमें लिखी गई होती है, हमारे द्वारा डाली गई होती है। गूगल कोई वैज्ञानिक नहीं है, गूगल एक प्रकार का यंत्र है। कोई चीज़ लिख करके हम उसमें डाल दिए, जब कोई व्यक्ति सर्च करता है तो गूगल वही चीज़ सामने दिखा देता है। मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये रील बना करके, ये जो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर रील बना करके ये चल रहा था, जिस समय कि अंतरिक्ष में नासा ने ये सिद्ध किया है कि अंतरिक्ष में ओम शब्द का उच्चारण हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि उसके 10 दिन के बाद ही नासा ने इसका खंडन किया था कि हम लोगों ने ऐसा कोई शोध नहीं किया है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि हम ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप दें, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे, ये प्रश्न रील के रूप में जो रील बना करके देते हैं लोग, उनको आप देख करके पूछे होंगे। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि जिस समय रील वायरल हुई थी, उस समय नासा, उसके लगभग 9-10 दिन के बाद नासा ने खंडन किया था कि हम लोगों ने ऐसा कोई शोध नहीं किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न सरासर गलत है, इस प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता। तो और इसके साथ साथ देखिए कुछ और प्रश्नों को पूछा गया है। जैसे एक आर्य कुमार हैं, ये चंदौली के रहने वाले हैं, इन्होंने भी कुछ प्रश्नों को पूछा है और इनके भी कुछ प्रश्नों का जवाब हम आपको बता देते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं और चूंकि इन प्रश्नों को जानना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दे रहा हूं। इन सभी प्रश्नों को जानना इसलिए आवश्यक है कि अब आपके दिमाग में हमेशा ये वहम, जब तक आपके दिमाग से वहम दूर नहीं होगा, तब तक आप हमेशा अंधविश्वास में पड़े रहेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसको बताने वाला शायद बहुत ही कम लोग मिलते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। और देखें, इन्होंने ये पूछा है कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। मैं फिजिक्स का अध्यापक हूँ, प्रश्न पूछने से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि हम क्या पूछ रहे हैं। रात में नाखून नहीं काटना चाहिए, अगर रात में नाखून काटेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं नहीं समझता कि पहाड़ टूटने वाला है। हाँ, ये है, पहले ये पुरानी प्रथा थी। मैं आपको बता दूं कि रात में नाखून काटने के लिए क्यों मना किया गया था। ये उस समय मना किया गया था जिस समय हम लोगों के यहाँ बिजली की खोज नहीं हुई थी, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि अगर बिजली की खोज हो गई थी तो बिजली पूरे देश में, हमारे पूरे देश में अभी प्रसारित नहीं हुई थी। तो उस समय हमारे जो पूर्वज लोग थे, चूंकि रात में अंधेरा होता था और अंधेरे में अगर नाखून हम काटेंगे, नाखून काटने के लिए नेल कटर भी नहीं हुआ करता था, लोग ब्लेड से काटते थे, चाकू से काटते थे। तो अगर अंधेरे में हम काटेंगे तो ज़्यादा कट जाएगा, जो हमारे लिए हार्मफुल होगा, हमारे लिए हानिकारक होगा, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए शायद हमारे अनुसार इसलिए ये मना किया गया है कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह से देखिए, एक प्रश्न जो था वो और है कि शनिवार को बाल नहीं काटना चाहिए। फिर इन्होंने यही पूछा है कि नाखून नहीं काटना चाहिए, ये दूसरे लोगों का प्रश्न है। सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए, फिर जो है लोहे की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। इन सभी प्रश्नों का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जितने प्रश्न आपने पूछा है इनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, और इसका अगर कोई आध्यात्मिक कारण होगा तो हम समझते हैं कि उसको बताना यहाँ उचित नहीं है। अब इसके बाद देखें एक प्रश्न, और ये देखिए हमें लग रहा है कि पूरा अंधविश्वास से ही भरा हुआ हमारा समाज है।
देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, रात को शीशे में चेहरा नहीं देखना चाहिए। हम आपको बता दें ये भी उसी समय मना किया गया होगा जब अंधेरे में लाइट नहीं रहा करते थे। हम कह रहे रात में हमको कहीं जाना है और हमको देखना है, चेहरे पे क्रीम लगाना है, तो अगर हम नहीं देखेंगे, शीशा नहीं देखेंगे, तो क्या पानी में देख करके हम क्रीम लगाएंगे क्या? इसलिए ये व्यवस्था तब के लिए थी, ये व्यवस्था पहले थी जिस समय पृथ्वी पर प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। रात में लालटेन जलाते थे, लालटेन में मिट्टी का तेल जलता था, माचिस होता था, माचिस भी सबके पास नहीं होता था। और आप पूछिएगा अपने बाबा दादा के पास, गांव में किसी एक व्यक्ति के घर में आग जलाई जाती थी, चूल्हे में आग जलाई जाती थी और उसके यहाँ से आग लेकर के पूरे गांव में बांटी जाती थी। वो आग माचिस भी नहीं हुआ करता था। तो इसलिए चूंकि माचिस उपलब्ध नहीं था तो रात में लालटेन जला करके हम अपना चेहरा देख नहीं सकते। और चूंकि जब लालटेन भी नहीं था और अगर लालटेन था तो माचिस नहीं था, हम उसको जला नहीं सकते, इसलिए रात में जो है हम चेहरा देखेंगे भी तो नहीं दिखाई देगा। हमारे समझ से यही कारण था कि आपको रात में शीशा को देखने से जो है मना किया गया था। और दूसरी चीज देखें, आप एक पूछा है एक और सज्जन ने कि बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ते से उस रास्ते से क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि बिल्ली हो, सांप हो, कोई भी जीव जंतु हो, हाथी हो, अजगर हो, बाघ हो, शेर हो, उसको क्या पता है कि आप वहां से गुजरने वाले हैं। वो तो अपने रास्ते जा रहा है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं। तो उसके जाने से और आपके जाने से क्या संबंध है? हमारे समझ से वैज्ञानिक दृष्टि से कोई आधार नहीं है कि अब वो रास्ता कैसे काटती है। वो तो अपने रास्ते से जाती है, उसको इतना कहाँ पता है, तो उसको इतना कहाँ ज्ञान है आपके इतना कि वो जो है सीधे रास्ते जा रही है तो अपने रास्ते जा रही है, आप अपने रास्ते जा रहे हैं। अब वो बिल्ली अपने रास्ते जा रही तो उसको क्या पता है कि वो आपका रास्ता काट रही है। तो इस प्रकार हम आपको बता दें कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार, हमने पहले भी आपको बताया कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अगर घर से निकलते समय अगर बिल्ली रास्ता काट दी है और वो बात आपके दिमाग में बैठ गया है कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, हमारे साथ कुछ अपशकुन जरूर होगा, हमारे साथ कुछ गलत जरूर होगा, हमारे साथ कुछ गलत जरूर होगा। जब आप बार बार अपने दिमाग में यही सोचते रहेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर बार बार अपने दिमाग में आप यही सोचेंगे तो इस बात की गारंटी है कि जब बार बार इस बात को आप सोचेंगे ना तो सोचते समय आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप आगे बढ़ेंगे भी तो आपके दिमाग में वही सब चलता रहेगा और वो चलता रहेगा तो आप बिल्कुल सही तरीके से अपने रास्ते पर नहीं जाएंगे और सही तरीके से रास्ते पे नहीं जाएंगे, दिमाग में उल्टा सुल्टा सोचते रहेंगे तो आपका एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा, अपशकुन जरूर हो जाएगा। इसलिए हमारे समझ से बिल्ली रास्ता काट देती है तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो मैं कहता हूं कि इसकी गारंटी है कि आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा अगर उस बात को आप दिमाग में बैठा लेंगे तो। और नहीं उस बात को आप दिमाग से निकाल देंगे और सीधे रास्ते से चलेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। क्योंकि मैं खुद कई बार बिल्ली रास्ता काटी और वहां से आगे बढ़ा हूं, कुछ नहीं हुआ है। कर्म आपके अच्छे होंगे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा और कर्म बुरे होंगे, कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हर जगह आपका बिगड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद देखें, हाँ एक प्रश्न और है। देखिए ढेर सारे प्रश्न लोगों के द्वारा दिए गए हैं, कुछ और प्रश्न हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब मैं आज देने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें प्रश्न ये है कि शाम को 6 बजे खाना नहीं खाना चाहिए, जिसको हम लोगों के यहाँ जो है एक सामान्य बोलचाल की भाषा में गदह बेर कह दिया करते हैं कि गदह बेर का समय है। यानी गदह बेर का समय क्या होता है,
जब दिन खत्म होने वाला होता है और वहाँ से रात शुरू होने वाला होता है, वह समय जहाँ दिन खत्म होता है और रात वहाँ से शुरू होने वाला होता है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। तो गोधूली बेला वो एक ऐसा समय होता है जिस समय न दिन होता है न रात होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि उस समय दिन भी होता है और उस समय रात भी होता है। तो जब उस समय दिन भी होता है और उस समय रात भी होता है, उस समय जानते हैं क्या होता है? जब दिन और रात दोनों होता है तो दिन में रहने वाले जितने जीव जंतु, जितने कीटाणु, जितने पतंगे होते हैं वो, और रात वाले जितने पतंगे होते हैं, सब शाम के समय चारों तरफ वातावरण में घूमने लगते हैं। और अगर आप भोजन करते हैं तो भोजन में ये कीट पतंगे पड़ जाएंगे, कुछ जहरीले भी होते हैं, और उनके साथ साथ वो आपके भोजन के साथ साथ आपके पेट में चले जाएंगे, और पेट में या आपके शरीर में जा करके ये दोष पैदा कर सकते हैं, ये विकार पैदा कर सकते हैं। इसलिए शाम को, हमारे समय से शाम के समय जो है, इसीलिए भोजन करने से मना किया गया है। और कोई वैज्ञानिकी कारण नहीं है। वैज्ञानिकी कारण यही है कि शाम के समय कीट पतंगे जो होते हैं ज़्यादा होते हैं, और ये कीट पतंगे भोजन में पड़ जाएंगे, हम भोजन करेंगे तो भोजन के साथ साथ ये हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, हमारे हेल्थ को जो है ये डिमोरलाइज कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। और इसके बाद देखें, एक क्वेश्चन इन्होंने फिर एक पूछा है कि बृहस्पतिवार को तेल, साबुन, डिटर्जेंट पाउडर इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? मैं आपको बता दूं, ये किसी ने मना नहीं किया है। हमारे समझ से ये एक दिन ऐसा निकाल दिया गया है उन लोगों के लिए जो रोज साबुन लगा करके नहाते हैं, जो रोज साबुन का उपयोग करते हैं, रोज तेल का उपयोग करते हैं। तो अगर एक दिन मना कर दिया जाएगा शास्त्र के बहाने, धर्म के बहाने अगर इनको एक दिन मना कर दिया जाएगा, तो एक दिन मना करने से लाभ ये होगा कि कम से कम एक दिन उस सामान की बचत होगी, और एक दिन उस सामान की बचत होगी तो अगर मान लीजिए हफ्ते में एक दिन का बचत होगा तो महीने में 5 दिन का बचत होगा, और महीने में लगभग 5 दिन का बचत होगा तो एक हफ्ता और आपका वह सामान चला जाएगा। हमारे समझ से इसीलिए ये सारी चीज़ें मना की गई हैं कि कम से कम एक दिन जब उस चीज़ का प्रयोग व्यक्ति नहीं करेगा। देखिए, सारी चीज़ें मना किया गया है। आपको नहाने से कभी नहीं मना किया गया है कि इस दिन आपको नहीं नहाना चाहिए। ये भी नहीं मना किया गया है कि इस दिन आपको ब्रश नहीं करना चाहिए। सारे कार्य रोज करने चाहिए। बस केवल मना किया गया है किसके लिए? तो ये जो है तेल साबुन के लिए, इससे फायदा ये होगा कि एक दिन तेल साबुन बच जाएगा तो वो आपका ज़्यादा दिन चलेगा। वैज्ञानिकी इसका कोई कारण नहीं है कि आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान होने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला है। और फिर हम आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया, देखें कि दक्षिण के तरफ सर करके सोना क्यों नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान में रखे रहिएगा कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबक का गुण होता है, जिसको हम भूत चुंबकत्व कहते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर चुंबक का गुण पाया जाता है। और जानते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो दक्षिण से उत्तर के तरफ होती है। और अगर आप दक्षिण के तरफ पैर करके सोते हैं या दक्षिण के तरफ अगर आप सिर करके भोजन करते हैं, मुंह करके भोजन करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ये जो चुंबकीय इफेक्ट होता है, यह चुंबकीय इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। और यह चुंबकीय इफेक्ट क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को असामान्य कर देता है। और आप जानते हैं कि जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद उस भोजन को पचाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है। और अगर आप पूर्व दिशा में भोजन आप जो है दक्षिण दिशा में
मुंह करके भोजन कर रहे होते हैं, तो उस स्थिति में चुंबक का प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। और आपको मालूम है कि चुंबक लोहे को अपने तरफ आकर्षित करता है। और आपका ब्लड क्या है, ब्लड में आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए तो आप देखते हैं जब आपके शरीर में ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर लोग कहते हैं कि आयरन की गोली खाइए। आयरन की गोली खाते हैं तो ब्लड बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके ब्लड में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और आयरन के ऊपर चुंबक का प्रभाव पड़ता है, ब्लड के ऊपर चुंबक का प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारे शरीर का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है, ये पूरा मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए और दक्षिण की तरफ मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए, और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो अब इसी तरह के ढेर सारे अभी क्वेश्चन रह गए हैं। और हाँ देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गया है, ये एक छात्र ने पूछा है। देखिए बस एक सेकेंड, एक छात्र के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है सलमान रजा वाराणसी के द्वारा। वाराणसी के सलमान रजा हैं। सलमान रजा ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये एक तरह से भूगोल का क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और इन्होंने पूछा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग में 2 घंटे का अंतर होता है। हाँ, ये यहां पर जो है सूर्य के उगने में 2 घंटे का अंतर होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्य 2 घंटा पहले दिखाई देते हैं, जबकि गुजरात के पश्चिमी भाग में सूर्य 2 घंटा बाद दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? तो हम आपको ये बता दें कि अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो भारत के बिल्कुल पूर्व में है, और गुजरात का जो पश्चिमी भाग है वो भारत के बिल्कुल पश्चिम में है। और चूंकि इसलिए ये अलग अलग स्थान पे होने के वजह से, चूंकि जब पृथ्वी चक्कर काटती है तो पृथ्वी के चक्कर काटने से ही दिन रात होता है, आपको मालूम है। तो चूंकि ये अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है ये ऊपर की तरफ है, इसलिए सूर्य का प्रकाश यहाँ पहले पड़ जाता है। और गुजरात का जो पश्चिमी भाग है, गुजरात का पश्चिमी भाग ये नीचे की तरफ पड़ता है, इसलिए इस यहाँ सूर्य का प्रकाश बाद में पड़ता है। यही वजह है कि हाँ, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग और गुजरात के पश्चिमी भाग में सूर्योदय का जो टाइम होता है, सूर्योदय के टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है। सूर्योदय के टाइम में 2 घंटे का अंतर होता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, भले 2 घंटे का अंतर होता है, लेकिन दोनों स्थानों पर टाइम जो होता है वो एक समान होता है। यानी अगर गुजरात, अगर अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में 6 बज रहा है, तो अगर उसी समय गुजरात के पश्चिमी भाग में देखेंगे तो गुजरात के पश्चिमी भाग में भी उसी समय 6 बज रहा होगा। इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो हम आप, ये कारण यही रहा कि ये दोनों अलग अलग दिशा में हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी भाग है हमारे देश के पूरब में है, और गुजरात का जो पश्चिमी भाग है वो हमारे देश के पश्चिम में है। यानी दोनों अलग अलग दिशा में हैं, और दोनों अलग अलग दिशा में होने के कारण दोनों जगह जो है सूर्योदय के समय में अंतर हो जाता है, लेकिन टाइम में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें, एक बच्चे ने ये भी प्रश्न पूछ दिया है। हमने कहा था ना, जब हम लोग छोटे थे ना,
तो हम लोगों के बाबा एक क्वेश्चन पूछा करते थे, और वो क्वेश्चन यही था कि एक धोती अगर 1 घंटे में सूखती है तो बताइए 10 धोती जो है कितने घंटे में सूखेगी। हम लोग उस समय दिमागी रूप से विकसित नहीं थे, तो उस समय हम लोग कह दिया करते थे कि एक धोती अगर 1 घंटे में सूखती है तो 10 धोती जो है 10 घंटे में सूखेगी। तो जानते हैं बाबा हम लोग के क्या कहा करते थे? बाबा कहा करते थे कि अगर 10 धोती एक साथ फैला दें तो 1 घंटे में सभी धोतियाँ सूख जाएंगी ना। तो हम लोग कहा करते थे 10 न करके अगर हम 100 धोती एक साथ फैला दें, 100 या 1000 धोती फैला दें तो भी 1 घंटे एक साथ ही सूख जाएगी। तो इसने देखिए अब इसके प्रश्न का इनका एक और सज्जन है, अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा लिया। इन्होंने अंडा का एग्जाम्पल लिया है, इन्होंने आलू का एग्जाम्पल नहीं लिया, इन्होंने प्याज का एग्जाम्पल नहीं लिया है, ये किसी वेजिटेरियन का एग्जाम्पल इन्होंने नहीं लिया है, इन्होंने नॉनवेज का एग्जाम्पल लिया है कि अगर एक अंडा जो है 1 घंटे में उबलता है तो 10 अंडे कितने घंटे में उबलेंगे। तो धोती वाले में ही आपका जवाब मिल गया है कि 10 अंडों को एक साथ उबालिए, वो 1 घंटे में ही उबल जाएंगे। तो इस प्रकार देखिए अभी ढेर सारे क्वेश्चन हैं, और उन सब क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट संडे को, और जो भी आपके दिमाग में प्रश्न बनते होंगे, जितने प्रश्न बनते होंगे उन सभी प्रश्नों को पूछिएगा। हम नेक्स्ट टाइम जो है उन क्वेश्चन का जवाब देंगे। और देखें हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट के जितने भी न्यू बैच हैं, ये सभी न्यू बैच फुल हो गए हैं। यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं ना, ये सभी लोग इंटर कॉलेज के लेक्चरर हैं, और ये वाराणसी के जो जाने माने लेक्चरर, इंटर कॉलेज के लेक्चरर, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लोग हैं। यानी वाराणसी की जो सबसे अच्छी टीम है वो महामना इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का कार्य करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आए, इसके साथ साथ इंटरमीडिएट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाए, चाहे आप आईआईटी क्वालिफाई करना चाहते हो, नीट क्वालिफाई करना चाहते हो, पीसीएस बनना चाहते हो, आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, या डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आप जिस क्षेत्र में, आप कर्म क्षेत्र के जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, तो अगर आप चाहते हैं सफलता तो महामना इंस्टीट्यूट में आप तुरंत एडमिशन ले लीजिए। और दूसरी चीज हम आपको बता दें कि आप महामना इंस्टीट्यूट का जो YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितने आपके परिचित लोग हैं सबसे सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म भी आपको दिया जाता है। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे बहुत संस्कारी, भारतीय संस्कृति सभ्यता को मानने वाले और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर लाते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें और उसको ऑल पे कर दें, ताकि किसी प्रकार का कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के द्वारा ये जो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिन प्रश्नों का जवाब हमने दिया, इन सभी प्रश्नों का जवाब सबको मिल सके। और फिर आगे कभी आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा तो आप हमको लिख करके भेजिएगा। नेक्स्ट संडे को उन प्रश्नों का जवाब देंगे हम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको एक बार फिर से जय हिंद।